शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 20 और 21 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 20 और 21 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों वी हैव टू स्टार्ट विद द वर्थ कोट ऑफ द डे। तो दोस्तों आज का कोट ऑफ द डे है डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, क्रिएट वन। तो दोस्तों आप राइट टाइम के लिए कभी भी वेट मत करो, क्रिएट करो कि राइट टाइम आज से ही हो, अब से ही हो। तो दोस्तों वो हो एक कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो अभी आपको उस पे एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके वो राइट टाइम आपके लिए डेवलप होगा अपने आप। तो दोस्तों डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, क्रिएट वन। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटिफुल नोट वी स्टार्टेड अवर 20 एंड 21 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो हाइलाइट्स ऑफ द डे से अपन शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों 18 सितंबर को अपन इक्वल पे डे के रूप में मनाते हैं, और दोस्तों उसका सिग्निफिकेंस, उसका हिस्ट्री, वो कब से स्टार्ट हुआ है यह दिवस मनाना, वो भी अपन देख लेंगे। और दूसरा है अपना आंध्र प्रदेश राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। और बाद में अपन देखेंगे कि अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया। हाल ही में भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, वो भी देख लेंगे। और भारत में 70 सालों बाद किस देश से चीतों को वापस लाया है, और हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, वो भी देख लेंगे। और स्वाति पिरामल जी को फ्रांस का कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, वो भी देख लेंगे। और दोस्तों यह बुक है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ नामक पुस्तक को किसने लिखा, वो भी देख लेंगे। और दोस्तों विनोद अग्रवाल जी को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष के रूप में कब से कब तक के लिए चुना गया, वो भी देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट वी स्टार्टेड अवर 20 एंड 21 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो इक्वल पे डे, इंटरनेशनल इक्वल पे डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में अपन ने कब मनाया। तो दोस्तों 18 सितंबर को इक्वल पे डे के रूप में मनाया गया। तो जेंडर के बेसिस पर समान कार्यों के लिए समान वेतन देने के लिए हर साल 18 सितंबर को इक्वल पे डे के रूप में मनाते हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए हर साल 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय इक्वल पे डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1996 में नेशनल कमिटी ऑन पे इक्विटी द्वारा हर साल 18 सितंबर को इक्वल पे डे के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा फैसला लिया था। और 18 सितंबर 2020 से यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 18 सितंबर को इंटरनेशनल इक्वल पे डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 18 सितंबर को इक्वल पे डे के रूप में मनाया जाता है। और मैंने कल के सेशन में आपको बताया था कि 18 सितंबर को अपन वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में भी मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी सितंबर में जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिवस है उसके बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों अपन ने 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया, 3 सितंबर को नेशनल स्काई क्रैपर डे और अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया, 7 सितंबर को ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस मनाया, और नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस भी अपन ने 7 सितंबर को मनाया। और 8 सितंबर को अपन ने विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लिटरेसी डे भी अपन ने 8 सितंबर को मनाया। और 9 सितंबर को अपन ने हिमालय दिवस मनाया, और विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस भी अपन ने 9 सितंबर को मनाया। 10 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया गया, और वर्ल्ड फर्स्ट एड डे भी अपन ने 10 सितंबर को मनाया। 11 सितंबर को अपन ने पैट्रियट डे मनाया, विनोबा भावे जी की जयंती भी मनाई।
और राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया गया। और 14 सितंबर को अपन ने नेशनल हिंदी दिवस मनाया और 15 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया और इंजीनियर्स डे भी मनाया और विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया गया। 16 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया गया। 17 सितंबर को अपन ने विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया। और 17 सितंबर को भी अपन ने इंटरनेशनल लाल पांडा डे के रूप में मनाया। और 18 सितंबर को अपन ने कल के सेशन में देखा था कि वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया गया था दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में 18 सितंबर को ही अभी अपन ने इंटरनेशनल इक्वल पे डे के रूप में मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पे। तो हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों अभी आंध्र प्रदेश के इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखरन जी ने आंध्र प्रदेश राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत देश की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों चेन्नई के मुनोथ इंडस्ट्री लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया। तो दोस्तों 165 करोड़ रुपए की लागत से यह प्लांट का निर्माण किया गया है दोस्तों। और दोस्तों अभी भारत चाइना और साउथ कोरिया से ही लिथियम आयन सेल का इंपोर्ट कर रहा था और उसी के उपलक्ष्य में उसी को काउंटर अटैक देने के लिए अभी आंध्र प्रदेश राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी का उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया और भारत देश के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन पूर्णिया बिहार में किया गया। हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में किया गया। और हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन असम राज्य में किया गया। और हाल ही में टाटा स्टील ने CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला प्लांट शुरू किया गया। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट का भी उद्घाटन हजीरा गुजरात में किया गया। और दोस्तों हाल ही में KVIC यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने गुजरात में पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का स्थापना शुरू किया। और हाल ही में दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड एयर प्यूरिफायर जिसका नाम यूब्रिथ लाइफ रखा गया है उसको IIT रोपड़ ने शुरू किया, लॉन्च किया गया। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत देश की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो दोस्तों हमारे करंटली प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनके नाम पे ही अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया। तो दोस्तों अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेडिकल एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया। और दोस्तों हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम हमारे करंट प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया। और दोस्तों हाल ही में अहमदाबाद का मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर भी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कर दिया गया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है। और दोस्तों हाल ही में वडोदरा में रेल यूनिवर्सिटी का नाम गतिशक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया था और यूपी की सहारनपुर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर माँ शाकंभरी देवी के नाम पर कर दिया गया था। और दोस्तों अभी दिल्ली में स्थित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया था। और दोस्तों अभी नरेंद्र मोदी जी की है तो हाल ही में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी नरेंद्र मोदी जी को ही दिया गया था। और अभी नरेंद्र मोदी जी ने इन स्पेस हेडक्वार्टर का उद्घाटन अहमदाबाद में ही किया गया था। और दोस्तों इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। और दोस्तों हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर हमारे पहले आर्मी डिफेंस चीफ आर्मी
आर्मी स्टाफ के चीफ बिपिन रावत जी के नाम पर रखा गया था। और दोस्तों हाल ही में IPL 15 का टाइटल गुजरात टाइटंस ने ही जीता। और दोस्तों हाल ही में अहमदाबाद शहर और केरल राज्य को टाइम मैगजीन की वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 लिस्ट में शामिल किया गया था। और दोस्तों हाल ही में अहमदाबाद गुजरात में ही होंगे 36वें नेशनल गेम। तो दोस्तों हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखने का फैसला लिया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना राज्य में बनेगा भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों हाल ही में तेलंगाना विधानसभा ने यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट्री एक्ट 2022 को अप्रूव कर दिया और उसी के तहत अभी भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों दुनिया में 2 ही ऐसे देश हैं जहां पे पहले फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी था, एक था रशिया और चाइना। अब भारत तीसरा देश बन गया हु ओन्स हिज ओन फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों हाल ही में रशिया और चाइना देशों के बाद अब भारत में भी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी होगी। तो दोस्तों फॉरेस्ट रिसोर्सेज के संरक्षण और रिसर्च करने के लिए भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना तेलंगाना राज्य में किया जाएगा। तो दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए ट्री प्लांटेशन कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। और दोस्तों इस फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी का नाम क्या रखेगा? द फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें 18 एजुकेटिव प्रोग्राम्स रहेंगे और जिसमें सर्टिफिकेशन कोर्स रहेगा, डिप्लोमा कोर्सेस रहेगा, डिग्री कोर्सेस रहेगा और PhD कोर्सेज भी मौजूद रहेंगे। और दोस्तों इस यूनिवर्सिटी में 726 सीट्स होंगी। और दोस्तों अभी हमने 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया। और दोस्तों हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा वन है और क्षेत्रफल के अनुसार MP में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। और परसेंटेज वाइज बात करो तो मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा वन है, फॉरेस्ट है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। हमारे फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है? तो भूपेंद्र यादव जी। और दोस्तों हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ। और हाल ही में भारत के अलावा USA में योगा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। और दोस्तों हाल ही में UAE में बनेगा भारत का पहला IIT। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत में 70 सालों बाद किस देश से चीतों को लाया गया? तो दोस्तों हाल ही में भारत में 70 सालों बाद नामीबिया देशों से चीतों को लाया गया। तो दोस्तों अभी 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर अभी भारत में 70 सालों बाद चीते लाए गए दोस्तों नामीबिया देश से। तो दोस्तों 1952 में भारत में चीतों को विलुप्त के रूप में घोषित किया गया था। और 1947 में आखिरी चीते की मौत छत्तीसगढ़ के कोरिया ज़िले में हो गई थी। और तब से 1952 में भारत में चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए 8 चीते लाए गए, जिसमें से 5 मादा है और 3 नर है। तो दोस्तों हाल ही में भारत में 70 सालों बाद चीतों को लाया गया दोस्तों नामीबिया देश से। और दोस्तों हाल ही में 10 अगस्त को अपन ने वर्ल्ड लायन डे के रूप में मनाया गया, 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों हाल ही में जानवरों के लिए भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स नामक को डेवलप किया गया था। और दोस्तों हाल ही में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई। और दोस्तों हाल ही में जंगली जानवरों के लिए कानूनी अधिकार को लागू करने वाला इक्वेडर यह दुनिया का पहला देश बन गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश मेरठ में खोला जाएगा भारत का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल। और लखनऊ देश में पहली नाइट सफारी का आयोजन किया गया। और दोस्तों हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क बन गया, जहां पे एक सींग वाले गैंडे रहते हैं।
और वह भी विलुप्त होने के कगार पे है, उनको भी बचाने के लिए काफ़ी मुहिम कर रही है दोस्तों सरकार। तो दोस्तों हाल ही में भारत में 17 सालों बाद नामीबिया से चीतों को लाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो दोस्तों कर्नाटक बेंगलुरु के रहिवासी प्रणव आनंद जी भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर के रूप में उभरे गए हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर के रूप में कर्नाटक बेंगलुरु के रहिवासी प्रणव आनंद जी बन गए। और दोस्तों हाल ही में 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए थे? वी प्रणव जी। 74वें राहुल श्रीवास्तव जी थे और 73वें भरत सुब्रमण्यम जी थे। और दोस्तों भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद, जिनकी अभी माइंड मास्टर नामक ऑटोबायोग्राफी को भी जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था। और दोस्तों विश्वनाथन आनंद जी को ही भारत का पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार 1991 और 92 में दिया गया था। और दोस्तों यह अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में कर दिया गया। और दोस्तों अभी इनामी राशि को भी 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया। और दोस्तों भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? एस विजय लक्ष्मी जी। और दोस्तों हाल ही में प्रियंका नुटुक्की जी अभी महिला ग्रैंड मास्टर रिसेंटली हुई थी। और दोस्तों हाल ही में फिडे के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में विश्वनाथन आनंद जी को चुना गया था। फिडे वह बॉडी है जो वर्ल्ड वाइड चेस को रेगुलेट करती है दोस्तों, और दोस्तों जिसका हेडक्वार्टर लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। तो दोस्तों हाल ही में फिडे के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में विश्वनाथन आनंद जी को चुना गया था। और दोस्तों हाल ही में भारत में पहली बार 44वें फिडे ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी ने थम्बी नामक शुभंकर मैस्कॉट को भी लॉन्च किया गया था फॉर द फिडे ओलंपियाड 2022, जो कि भारत में पहली बार ही होने वाली थी, जो कि पहले रूस में होने वाली थी, रशिया में होने वाली थी। फिर रशिया में यूक्रेन और रशिया के वॉर के चलते उसको भारत में ट्रांसफ़र कर दिया और भारत को यह सौभाग्य मिल गया कि पहली बार वह फिडे ओलंपियाड की मेज़बानी करे। और दोस्तों इस फिडे ओलंपियाड 2022 को उज्बेकिस्तान की टीम ने जीता और इसमें इंडियन वुमेन्स ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। और 2024 का फिडे ओलंपियाड कहाँ पे होगा? हंगरी बुडापेस्ट में होगा। और 2026 का फिडे ओलंपियाड 2022 फिडे ओलंपियाड विनिंग टीम उज्बेकिस्तान है, जो कि जहाँ पे ही होगा दोस्तों 2026 का फिडे ओलंपियाड, यानी कि उज्बेकिस्तान में 2026 का फिडे ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। और भारत की पहली चेस अकादमी अभी भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित की गई थी, स्थापित की गई थी। और इंटरनेशनल चेस डे अपन 20 जुलाई को मनाते हैं। और चेस बोर्ड के जितने भी स्क्वायर है, यानी कि 64 स्क्वायर है, जो कि चेस बोर्ड के कितने टोटल स्क्वायर बन सकते हैं? तो 204 स्क्वायर टोटल में बन सकते हैं। वैसे तो 64 ही होते हैं दोस्तों उसमें स्क्वायर्स। तो दोस्तों हाल ही में भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर के रूप में प्रणव आनंद जी को चुना गया। प्रणय आनंद जी नियुक्त किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारतीय बिजनेसमैन को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का खिताब से सम्मानित किया गया। वह कौन है? तो स्वाति पीरामल जी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर नामक खिताब से सम्मानित किया गया। तो इंडियन साइंटिस्ट और पीरामल ग्रुप की उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन स्वाति पीरामल जी को फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर दोस्तों। तो बिजनेस, साइंस और भारत फ्रांस के रिलेशन को मजबूत करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाली स्वाति पीरामल जी को अभी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का खिताब दिया गया, जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और 2006 में फ्रांस के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, से भी सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों स्वाति पीरामल जी को। और 1802 में इस पुरस्कार की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी। और हाल ही में शशि थरूर जी, जो कि एक कांग्रेस के नेता है इंडिया के, उनको भी अभी फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार
यानी कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का खिताब दिया गया। तो दोस्तों बात अभी फ्रांस देश की है। फ्रांस देश की राजधानी लव ऑफ सिटी यानी कि पेरिस है। यहाँ की करेंसी यूरो है और हाल ही में अभी प्राइम मिनिस्टर के रूप में महिला प्राइम मिनिस्टर बन गई थी एलिजाबेथ बॉर्न जी। तो दोस्तों हाल ही में स्वाति पीरामल जी को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का खिताब से सम्मानित किया गया। और बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बीके डुबाश जी को पेरू देश का सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार दिया गया था। दलाई लामा जी को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया था। और नारायण कुमार जी को जापान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड भी सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन साइंटिस्ट और पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरमैन स्वाति पीरामल जी को फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का खिताब से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ नामक पुस्तक को किस लेखक ने लिखा? तो दोस्तों जीवेश नंदन जी ने लिखी है यह किताब मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। तो दोस्तों एक्टर मनोज बाजपेयी द्वारा लॉन्च की गई यह पुस्तक मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ जिसको लिखा है जीवेश आनंद जी ने। तो दोस्तों यह एक पोएम्स का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है दोस्तों इस बुक में, जिसका नाम है मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ नामक पुस्तक को जीवेश नंदन जी है। तो जीवेश नंदन जी कौन है? तो यूपी कैडर के एक्स आईएएस ऑफिसर, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है दोस्तों जीवेश नंदन। उन्होंने ही हाल ही में मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ नामक पुस्तक को लिखा है। और दोस्तों इन्होंने पहले भी एक बुक जिसका नाम है महाकुंभ और स्पिरिचुअल जर्नी किताब भी लिखा है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में रजनीश मंत्रा नामक पुस्तक को और पीसी बाल सुब्रमण्यम जी ने लिखा। और दोस्तों सानिध्य शर्मा जो कि 6 साल की लड़की है, उन्होंने रस्टी स्काइज एंड गोल्डन विंड्स नामक पुस्तक को लिखा है। और लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक को संयुक्ता दास जी ने लिखा है जिसको लॉन्च किया गया था ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ नामक पुस्तक को जीवेश नंदन जी ने लिखा है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो दोस्तों हाल ही में 2022-23 के सीज़न के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष के रूप में विनोद अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में ऑटो इंडस्ट्री बॉडी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष के रूप में विनोद अग्रवाल जी को चुना गया। और विनोद अग्रवाल जी करंटली वोल्वो आइशर के एमडी सीईओ है। और इन्होंने दोस्तों किसका स्थान लिया? तो केनिची आयुकावा जी का स्थान लिया जो कि मारुति सुजुकी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष के रूप में विनोद अग्रवाल जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। तो बीके त्यागी जी अभी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ के रूप में चुने गए थे। समीर वी कामत जी डीआरडीओ के अध्यक्ष बन गए थे। और राजेश वर्मा अभी प्रेसिडेंट यानी कि पहली आदिवासी और दूसरी महिला प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के सेक्रेटरी के रूप में राजेश वर्मा जी को चुना गया था। तो दोस्तों हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष के रूप में विनोद अग्रवाल जी को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस इंडियन क्रिकेटर ने सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो दोस्तों अभी रॉबिन उथप्पा जी ने इंडियन क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तो दोस्तों इंडियन बैट्समैन कर्नाटक के रहिवासी रॉबी उथप्पा जी ने सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रॉबिन उथप्पा को कर्नाटक के ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था।
तो दोस्तों हाल ही में रॉबिन उथप्पा जी जो कि एक इंडियन क्रिकेटर है, उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है दोस्तों। वह आईपीएल में नजर आएंगे अभी सिर्फ। और दोस्तों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की रेचल हेंस जी ने संन्यास ले लिया था। एरॉन फिंच जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे ओडीआई में, उन्होंने ओडीआई से संन्यास ले लिया। और ऑलराउंडर इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स जी ने अभी ओडीआई से संन्यास लिया था। और इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन जी ने भी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। और भारत की महिला कैप्टन मिताली राज जी ने भी अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा की थी। और हाल ही में वेस्टइंडीज़ के कायरन पोलार्ड और दिनेश रामदिन जी ने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन बैट्समैन, इंडियन क्रिकेटर रॉबी उथप्पा, यानी कि जिनका पहले नाम था रॉबिन उथप्पा, इन्होंने अभी 2020-21 में ही अपना नाम रॉबी उथप्पा कर दिया था। उन्होंने ही हाल ही में सभी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट, क्रिकेटिंग फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 20 और 21 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 18 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल इक्वल पे डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया, जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थापित की जाएगी। और हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर रखा गया। हाल ही में भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी को तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, जिसका नाम रहेगा द फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और हाल ही में भारत में 70 सालों बाद चीते लाए गए, जो कि 8 चीते लाए गए दोस्तों नामीबिया देश से, जिनको कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में भारत के 76वें चेस ग्रैंड मास्टर प्रणव आनंद जी बन गए। और हाल ही में स्वाति पीरामल जो कि इंडियन साइंटिस्ट और पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरमैन है, उनको फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का खिताब से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ नामक पुस्तक को जीवेश नंदन जी द्वारा लिखा गया। और हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के अध्यक्ष के रूप में विनोद अग्रवाल जी को चुना गया। और दोस्तों हाल ही में रॉबिन उथप्पा इंडियन क्रिकेटर ने सभी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 20 और 21 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। तो कल का क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था? तो दोस्तों मैंने कल आपसे पूछा था कि विच इंडियन बैंक जॉइंस द 5 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन स्क्वाड। तो दोस्तों हाल ही में एसबीआई पहुंच गई है 5 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आफ्टर एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। तो दोस्तों कल के वीडियो का क्वेश्चन का आंसर एसबीआई होगा। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में काफ़ी अच्छे उत्तर दिए, हमें आनंद हुआ। तो दोस्तों आज के प्रश्न के उधर चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा, यह आज का क्वेश्चन है। तो 4 इसके ऑप्शन है और इसमें से एक सही जवाब रहेगा, वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों यह थे 20 और 21 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। और विजिट फॉर डेली क्विजेस, यहाँ पे डेली क्विजेस, ब्लॉग्स और आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं। तो www.trackexams.com पे विजिट कीजिए फॉर डेली क्विजेस। तो दोस्तों दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।